नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है ड्रग का। ड्रग के सोर्स क्या क्या, कहाँ कहाँ से वो ऑब्टेन होती है, क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरी है उसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ड्रग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं ड्रग की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ ए डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। ड्रग्स उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस केमिकल को कहते हैं जो किसी भी मैन और एनिमल में किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, रिलीफ करने के लिए या उसे आराम देने के लिए या उस बीमारी को दूर करने के लिए यूज़ करा जाता है। अब दोस्तों बात आती है सोर्स ऑफ ड्रग की। तो सबसे पहला इसका सोर्स है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में दोस्तों दो पार्ट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, तो बात करते हैं प्लांट्स की। तो नंबर वन पे मान लीजिए एक ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। जस्ट एक एग्जांपल के मैंने वीडियो में डाल दिया है ये। अब टोबैको लीव्स हो गया, आपकी जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं उनसे आपकी निकोटिन बनाया जाता है। ठीक है, निकोटिन क्या है कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो एडिक्ट होते हैं गुटखा खाने के, तंबाकू खाने के या फिर शराब पीने के। तो उनकी इस हैबिट को छुड़ाने के लिए उनको निकोटिन के पैचेस लगाए जाते हैं और उनकी च्युइंगम भी आती है जिससे वो चूसते हैं। ठीक है, जिससे धीरे धीरे करके उनकी एल्कोहल लेने की, तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की आदत से छुटकारा मिल जाता है। सेकंड आपका एग्जांपल आपका डिजिटालिस हो गया, जिससे डाइजेक्शन टैबलेट ड्रग बनाई जाती है जो मार्केट में लेनॉक्सिन के नाम से मिलती है। ये हार्ट फेलियर के केस में पेशेंट को दी जाती है। अब आ गया आपका यूकेलिप्टस आ गया। यूकेलिप्टस से आपका यूकेलिप्टस ऑयल बनाया जाता है। अब आपका एट्रोपा बेलाडोमा हो गया, इससे आपकी एट्रोपिन टैबलेट बनाई जाती है जो किसी पेशेंट का हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाए तो उसे इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। और आपकी हाई रिस्क मेडिसिन है ये एट्रोपिन। फ्लावर्स पॉपी पेपावर हो गया। ठीक है, इससे आपकी मोरफिन बनाई जाती है। मोरफिन एक एनेस्थेसिया है और पेन किलर भी है, दोनों का काम करता है। ये नार्कोटिक ड्रग है एक। आपका विंसरोसी हो गया, जिसे सदाबहार का पेड़ भी कहते हैं। उससे आपका विनक्रिस्टन नाम की ड्रग बनाई जाती है जो एंटी कैंसर का काम करती है। अब फ्रूट्स हो गया आपका, फ्रूट्स में सेनापोड हो गया आपका, या आपका एंथीक्रेसिन हो गया आपका। तो ये एक तरह से लैक्जेटिव का काम करता है। अब आपका हो गया सीड्स में नक्सबोम का हो गया। नक्सबोम का आपका स्टार क्लीन ड्रग बनाता है, ये भी एक लैक्जेटिव का काम करता है। कैस्टर ऑयल सीड हो गया, इससे कैस्टर ऑयल बनता है जो एक तरह से आपका यूज होता है काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूजेज में। अब रूट से आपकी एक ड्रग बनती है इमिटिन। इमिटिन दोस्तों मोस्टली यूज होती है जैसे किसी पेशेंट ने जहर खा लिया या किसी भी वे में उसकी बॉडी के अंदर जहर चला गया या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो उसे वॉमिट कराने के लिए इमिटिन ड्रग का यूज़ करा जाता है। पेशेंट को वॉमिट हो जाए और जो भी उसके अंदर पॉइजन है, ड्रग है, जहर है, कुछ भी है, वो सब्सटेंस उसका बॉडी से बाहर हो जाए, इसके लिए जो सॉल्ट है यूज़ करा जाता है इमिटिन वाला। अब आपका हो गया सिनकोनावार का आ गया, इससे क्यूनिन ड्रग बनाई जाती है। जो आपने सुना होगा क्यूनिन ड्रग आती है, एंटी मलेरिया ड्रग आती है, तो वो आपकी बनाई जाती है सिनकोना बार्क से। स्टेम में आ जाइए आप, एनेस्थेटिक ड्रग बनाई जाती है इससे। ठीक है, अब दोस्तों आ जाइए आप एनिमल सोर्स में, जिससे ड्रग बनाई जाती है। ये थोड़े से इसमें भी एग्जांपल दिए हैं मैंने। गोट और पिग के जो भी प्लाज्मा होता है उनसे इंसुलिन बनाई जाती है। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद इंसुलिन बनाई जाती है जो मेनली जिन शुगर पेशेंट्स में जैसे इंसुलिन हार्मोन्स बनना कम हो जाता है तो इनको एडिटिव बाहर से उनको इंसुलिन प्रोवाइड कराई जाती है। तो गॉट और पिग को जो भी प्लाज्मा है उससे इंसुलिन बनाई जाती है। ऐसे ही नंबर दो पे आपका जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके यूरिन में एससीजी कंटेंट होता है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट वोमेन का यूरिन होता है उसमें एससीजी कंटेंट पाया जाता है जो यूज होता है इनफर्टिलिटी में। जैसे जो वुमेन्स अपना जैसे बच्चा पैदा करने की कंडीशन नहीं होती हैं तो उस केस में एससीजी इंजेक्शन होता है जो लिया जाता है प्रेग्नेंट वोमेन के यूरिन से, उसमें से लिया जाता है, कंटेंट लिया जाता है और इनफर्टिलिटी में यूज होता है। ऐसे आपका सी थायराइड हो गया, जिसमें से थायरोक्सिन कंटेंट बनता है जो थायराइड के काम आता है। कॉड लीवर आ गया, विटामिन ए और डी के कैप्सूल बनते हैं इसके। आपका एनिमल और ह्यूमन के ब्लड से आपकी वैक्सीन्स बनती हैं। मान लीजिए कि कोई भी एनिमल कोई भी जानवर जब मरता है
तो उसको उसमें जैसे कौन सी बीमारी से मरता है तो उसके एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रोसेस के बाद फर्टिलाइज करने के बाद प्लाज्मा लेके उसका उसमें से वैक्सीन बनाए जाते हैं। तो उस वैक्सीन को ह्यूमन और एनिमल्स पे यूज करा जाता है उन्हीं ही बीमारियों से बचने के लिए। तो एनिमल और ब्लड जो ह्यूमन का ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें से वैक्सीन बनाई जाती है जिसे यूज करते हैं उसे प्रिक्योर करने के लिए। कोई भी एनिमल या जैसे कोई भी मैन मरता है मान लीजिए, तो उसके किस बीमारी की वजह से मरा है, ठीक है, उसके एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कह सकते हैं उसके अंदर बने होते हैं। तो उसी को यूटिलाइज करके फर्टिलाइज करके उसको ही काफ़ी प्रोसेस के बाद उसमें से प्लाज्मा से आपका वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक है। तो वैक्सीन उनको रीयूज होता है पेशेंट को, आने वाले जैसे नए जो पेशेंट होते हैं उनको, कि उनको ये बीमारी ना लगे। ऐसे एंटर हो गया आपका, इसमें हेपरिन बनाई जाती है। हेपरिन का मेन काम दोस्तों आपको पता है कि जैसे हार्ट में जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं तो उस क्लॉट को हटाने के लिए हेपरिन का यूज होता है। एंटीकोगुलेंट ड्रग है ये। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड सोर्स की। फर्स्ट आपका नेचुरल सोर्स हो गया, सेकंड आपका मिनरल सोर्स हो गया। मिनरल सोर्स में आपका मान लीजिए आयरन हो गया। आयरन एक मिनरल है जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जिंक हो गया आपका, जो बाउंड हो गया एक्जिमा की जो स्किन की बीमारी होती है उसमें दिया जाता है जिंक। ये भी एक मिनरल सोर्स है। आयोडीन हो गई, आयोडीन में से ड्रग बनाई जाती है, जैसे ये एक तरह से एंटीसेप्टिक होता है और थायराइड ग्लैंड में भी ये काम बहुत काम करता है ये। ऐसे ही गोल्ड हो गया आपका, ये भी एक मिनरल सोर्स है। जै रूमोटाइड हो गया, अर्थराइटिस हो गया, जैसे जो भी घुटनों की या जोड़ों की प्रॉब्लम होती है उसमें ये हमेशा दिया जाता है। ये काफ़ी सारी मेडिसिन भी है इसके नाम की। आपका फ्लोरिन हो गया, फ्लोरिन एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। वोरेक्स हो गया आपका, वोरेक्स आपका एंटीसेप्टिक है। लिक्विड पैराफिन हो गया, जिससे आपकी पेट्रोलियम जेली बनाई जाती है जो एज ए मॉइस्चराइजर काम आती है। तो ये हो गया आपके मिनरल सोर्स। अब थर्ड आता है आपका सेमी सिंथेटिक सोर्स। दोस्तों सेमी सिंथेटिक सोर्स उसे कहते हैं जैसे जो कोई भी नेचुरल चीज़ है, नेचुरल सोर्स है, उसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद उसे थोड़ा एडवांस बना दिया जाए, उसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स। इसमें कुछ सपोज मानिए इसका एग्जांपल है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो भी पहला पेनिसिलिन जैसे बना था आपका जो एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम नोटेटम फंगाई से बना था, ठीक है। तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक क्या था, केवल जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही किल करता था, ठीक है। तो अब बात आती आती थी कि चलिए कि ग्राम नेगेटिव को तो किल कर देता, ग्राम पॉजिटिव के लिए अब क्या करा जाए, तो उसको थोड़ा एडवांस बनाने के लिए एम्पिसिलिन बनाया गया, और जिससे ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों को किल करता था। अब आगे आपका मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेनली मेन हार्मोन्स है। तो जैसे कुछ मेंस में जैसे हार्मोन की प्रॉब्लम होती है तो उसको एडिशनल ये दिया जाता है। ये आपकी होगी सेमी सिंथेटिक सोर्स हो गए, जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब बात करते हैं सिंथेटिक सोर्स की। तो सिंथेटिक सोर्स दोस्तों मेनली आपका प्योरली केमिकली सोर्स है, और मोस्टली आजकल यही यूज हो रहा है सिंथेटिक सोर्स, क्योंकि जितनी मेडिसिन बन रही है सिंथेटिक सोर्स से ही बन रही है लैब में। इसका एक एग्जांपल है आपका एंटी एंजाइटी ड्रग हो गया, ठीक है, सिंथेटिक सोर्स मेडिसिन का। अब आपका आ गया माइक्रो बायोलॉजिकल सोर्स। माइक्रो बायोलॉजिकल सोर्स दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जैसे पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। पेनिसिलिन जो एक आपका पेनिसिलियम नोटेटम फंगाई से बना था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था ये, ठीक है। तो माइक्रो बायोलॉजिकल सोर्स ये हो गया आपका। ऐसे ही आपका एंटीनोबैक्टीरिया हो गया, ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग इससे ऑब्टेन होती है, जो एंटी टीबी ट्यूबरक्लोसिस के काम आती है। तो ये हो गया आपका दोस्तों माइक्रो बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था, मैंने प्रीवियसली वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें एक बार देख सकते हैं आप, पेनिसिलिन। अब आपका आ गया छठवां जो सोर्स है सोर्स ऑफ ड्रग का, जहाँ से कहाँ से मेडिसिन बनाई जाती है। तो एक ये भी सोर्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें दोस्तों ये करते हैं कि जैसे कोई भी नेचुरल सोर्स है, ठीक है, उसको बायोटेक्नोलॉजी के साथ अटैच करके कुछ केमिकल के साथ उसे सिंथेसाइज करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, उसमें कुछ एडवांस चीज़ें, उसको एडवांस बनाने के लिए उसमें टेस्ट होता है, और उसको जैसे ड्रग को उसकी एफिकेंसी बढ़ाने के लिए उसमें काफ़ी सारे टेस्ट होने के बाद उसमें जैसे नेचुरल सोर्स में कुछ चीज़ें एडअप होके
और कुछ केमिकल्स के साथ उसका बाइंड अप करने के बाद उसे उसके साथ जोड़ के या मिला के या उसमें टेस्ट करने के बाद वो कुछ जैसे बायो टेक्नोलॉजी फोर्स करने के बाद उसमें एक मेडिसिन बनती है, जिसे जो बनती है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसका दोस्तों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उदाहरण है ह्यूमन इंसुलिन। जो भी इंसुलिन आती हैं ह्यूमन के प्लाज्मा में से ली जाती हैं, जैसे आपका ह्यूमन हो गया और आपका पिग हो गया, आपका गॉट हो गई, इनके प्लाज्मा में से बनती है। उसी को फर्टिलाइज करने के बाद मॉडिफिकेशन करने के बाद ह्यूमन इंसुलिन बनाई जाती है और उस पेशेंट को लगाई जाती है ह्यूमन इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन का जैसे प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जिसको एडिशनली बाहर से हम इंसुलिन प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी क्वेरी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। आपका दोस्त मनोज।